तो पेरोल शीट बनाने के लिए हमने यहाँ पे पेरोल शीट इस तरह से लिखा और यहाँ पे इसे हाईलाइट कर लिया इस तरह से और बोल्ड कर लिया। यहाँ पे जो हेडिंग है हमने इसके टाइटल बनाए, इनको भी बोल्ड कर लिया हमने इस तरह से, बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो इस तरह से हमें ये शीट बनानी है पेरोल शीट, जहाँ हमने नेम लिखा, बेसिक सैलरी, डीए डायरेक्ट अलाउंस होता है, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस होता है, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नेट सैलरी, और नेट सैलरी के अकॉर्डिंग हमें निकालनी है पोस्ट। तो पोस्ट निकालने के बाद ये शीट जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो डीए होता है डायनेमिक अलाउंस, टीए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस, ईपीएफ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो हमारी सैलरी से निकलता है या फिर हमें कुछ रुपए डायरेक्ट हमें कोई गवर्नमेंट या फिर कंपनी देती है। तो इस तरह से उसके लिए पेरोल शीट हमें बनानी है एक्सेल में। तो बनाने के लिए जैसे हमने यहाँ पर नाम लिखा राहुल, यहाँ पे सैलरी दे दी इसकी 23,000 रुपए। अब डीए निकालना इक्वल बेसिक सैलरी और मल्टीप्लाई 12 है डिवाइड बाय 100 देंगे, फिर एंटर करेंगे। टी निकालने के लिए फिर इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई और 13 और डिवाइड बाय 100, फिर एंटर, फिर इक्वल यहाँ पे बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय 100, फिर एंटर करना। फिर ईपीएफ के लिए इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 और एंटर करना। अब नेट सैलरी हमें इसमें निकालनी है, तो इसमें इक्वल बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए माइनस ईपीएफ, क्योंकि जो फंड है वो हमारी सैलरी से कटता रहेगा, बाकी ये सब हमें जुड़ के मिलेगा। और यहाँ पे एंटर कर देंगे तो नेट सैलरी निकल जाएगी। अब नेट सैलरी निकलने के बाद हमें इसका पोस्ट निकालना, इसकी यहाँ पे पोजीशन इसकी निकालनी है। ऐसे इक्वल करेंगे, इफ फॉर्मूला लगाएगा, कंडीशन फॉर्मूला जिस तरह मार्कशीट में लगाते हैं डिजिट उसके निकालने के लिए। तो इक्वल इफ यदि हमारी नेट सैलरी G5 में है ग्रेटर देन इक्वल, अगर सैलरी हमारी 40,000 के इक्वल है या 40,000 से ऊपर है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, तो यहाँ पे एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ऐसा कर दिया, फिर कोमा इफ यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया, G5 ग्रेटर देन इक्वल, अगर हम यहाँ पे डायरेक्टर लिख रहे हैं डायरेक्टर इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, सॉरी यहाँ पे डायरेक्टर सैलरी पहले यहाँ पे 30,000 के इक्वल करनी थी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डायरेक्टर लिख दिया हमने, और उसके बाद फिर कॉमा लगाया, इफ यदि ब्रैकेट स्टार्ट सैलरी हमारी G5 में ग्रेटर देन इक्वल, अगर सैलरी है 20 से 30,000 के बीच, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इस हमने लिख दिया टेक्नीशियन, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, फिर कॉमा लगाया, इफ अगर सैलरी हमारी 10,000 से G5 ग्रेटर देन इक्वल, सैलरी 10,000 से अगर 20,000 के बीच है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑपरेटर मोहम्मद, फिर कॉमा, इसके बाद हम यहाँ पे इफ लिखागे, ब्रैकेट स्टार्ट कर लगे, G5 ग्रेटर देन इक्वल, सैलरी अगर हमारी 5,000 से 10,000 के बीच है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हम यहाँ पे पियोन लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा इससे नीचे जो भी है इन्वर्टेड कॉमा SWEEPER स्वीपर, और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे और ब्रैकेट जितने खोल ले उतने बंद कर देंगे। ये इसका फॉर्मूला है पूरा, और एंटर कर देंगे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये आपकी पूरी एक सीट होगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट के लिए निकालें, तो हमने नाम लिखा, बस सैलरी दी, और सैलरी देने के बाद हम ये सभी फॉर्मूले एक साथ नीचे को फिल कर देंगे, तो एक साथ सभी फॉर्मूले इस तरह से निकल जाएंगे अगर हमारे से फॉर्मूला लगाना आता है। हमने यहाँ पे फिर नेक्स्ट दिया, सैलरी देती 10,000, फिर सभी फॉर्मूले एक साथ सिलेक्ट कर लिए और नीचे को भेज दिए इस तरह से, तो इस तरह से निकल जाएगा।
फिर यहाँ पे गौरव लिखा, सैलरी दे दी हमने यहाँ पे 35,000।